morning students. I hope you all are well. So students, let's start today's class. Today we will continue revision work of 82 of chapter 10. Chapter 10 का ही आज हम फिर से रिवीजन कंटिन्यू करेंगे बेटे. Yesterday we have complete question 6. Now today we will start question number 7. Question number 7 is write these as decimal fraction. यहाँ पर हमें इनको किस में लिखना है? डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखना है. यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 900. इसको हम 900 को जो है बेटे वो डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. 900 को जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 900 में 900. जब 900 को हम डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए 9 है बेटा हमारा सिंगल है 9. अब 100 में 2 जीरो होते हैं 100 में, तो हम क्या करेंगे? 100 में जब 2 जीरो होते हैं तो हम इसको भी 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, 09 कर देंगे इसको. और कभी भी जो है 09 इस तरह नहीं लिखते. अब हम इसको क्या कर देंगे? 0.09. जब हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.09. ये सिंगल नंबर था इसलिए हमने इससे पहले 0 पुट कर दिया, क्योंकि ये जो 10th वाले थे उसमें पॉइंट के बाद सिंगल नंबर था जो हमने पहले किए थे. ये 100 है तो इसमें हमारा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे. अब देखिए सेकंड है हमारा बी. इसका आंसर लिख दीजिए 0.09. अब सेकंड है 80 80 में तो हमारे ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं. 100 था, 100 में 2 जीरो होते हैं, ये भी 2 डिजिट है, तो अब हम इससे पहले डेसिमल पुट करेंगे और 0 लगा देंगे. 0.80. यहाँ पर 80 में ऑलरेडी 2 डिजिट्स है. यहाँ पर हमारा सिंगल नंबर था 9, इसलिए हमने 100 था ये, तो हमने इसको 0 इसके पहले लगाकर इसको भी 2 डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया. अब हमारा लास्ट है 644. तो 644 को पहले हम लिखेंगे. अब 100 में हमारे 2 डिजिट 2 जीरो होते हैं, तो 2 डिजिट्स ले लिए 44. ये 2 डिजिट से पहले हम यहाँ पर डेसिमल पुट कर देंगे. अब हमें डेसिमल से पहले 0 पुट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 6 लिखा हुआ है. तो 6.44 ये हमारा आंसर आ गया. 6.44 ये हमारा होल नंबर हो गया और ये हमारे डेसिमल नंबर्स हो गए जो 44 है. ये 3 डिजिट्स में है, तो इसलिए हमने 100 में हमारे 2 जीरो होते हैं, तो हम 2 डिजिट से पहले डेसिमल पुट कर देंगे. और अगर हमारा 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स में लिखा है, तो हम डायरेक्ट उसके पहले डेसिमल पुट कर देंगे. और अगर हमारा सिंगल नंबर है तो हम सिंगल नंबर से पहले 0 पुट करेंगे, देन वी पुट द डेसिमल, और डेसिमल से पहले 0 को पुट करेंगे. यहाँ पर हमने डेसिमल से पहले 0 क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, इसलिए हमने इसमें 0 पुट नहीं करा. यहाँ पर ये 0 होल नंबर, ये भी होल नंबर है, यहाँ पर ऑलरेडी 6 होल नंबर था, तो इसलिए हमको उसको में 0 नहीं लगाना पड़ा. सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 7. देन क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल फ्रैक्शन. पहले हमने राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन 10 वाले करे, उसके बाद 100 वाले करे, अब हम 1000 वाले करेंगे. अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में? ये देखिए 7/1000 है, हमने 7 लिखा. हाउ मेनी जीरो इन 1000? 3 जीरो. ये सिंगल नंबर है, इसको भी 3 नंबर में कन्वर्ट करेंगे 2 जीरो लगाकर. अब ये भी 3 जीरो हो गए, ये भी 3 डिजिट्स हो गए. पुट डेसिमल बिफोर 0 एंड पुट 0 बिफोर डेसिमल. 0.007 राइट डाउन. अब सेकंड है बेटे 12/1000. अब हमने यहाँ पर 12 लिख लिया. अब हाउ मेनी जीरो इन 1000? 3 जीरो. अब 12 में हमारे 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, अब इसको भी 3 कर लो. हमेशा ध्यान रखो 0 हम पहले पुट करेंगे, कभी भी बाद में नहीं करेंगे, क्योंकि 0 1 2 मीन्स कि 12 ही है. ये इसकी जो है प्लेस, जो ये इसका डिजिट्स जो है वो 12 ही रहेंगे. अगर हम पहले 0 पुट करते हैं तो उस नंबर की वही वैल्यू रहती है, वो चेंज नहीं होती. सो अब हम डेसिमल पुट करेंगे, देन पुट 0. 0.012
नेक्स्ट है 706 अपॉन 1000। अब देखिए बेटे 706 में तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं और ये भी 3 जीरो है। अब हमें कोई जीरो नहीं इसके आगे पुट करना, डायरेक्ट डेसिमल पुट करेंगे और उससे पहले जीरो पुट कर देंगे, 0.706। अब आपको तीनों समझ में आ गए होंगे, सिंगल नंबर है, यहाँ पर 2 डिजिट्स नंबर है, यहाँ 3 डिजिट्स नंबर है। मैंने किस तरह से आपको बताया, अगर सिंगल नंबर है तो आप 2 डिजिट पुट करोगे, 2 जीरो पुट करोगे, 2 डिजिट नंबर है तो आप सिंगल जीरो पुट करोगे, और अगर 3 डिजिट का नंबर है तो आप कोई भी जीरो पुट नहीं करेंगे, ओनली डेसिमल से पहले जीरो पुट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब ये देखिए हमारा 7/10 है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे 10 है, सिंगल जीरो है, तो हमारा ये सिंगल नंबर आएगा, डेसिमल एंड 0.7। ठीक है, अब ये हमारा 2/100। अब 2/100 है, 100 में 2 जीरो है, ये 2 जो है वो ओनली सिंगल है। अब हम इसके पहले जीरो पुट कर देंगे, ये भी 2 नंबर्स हो गए, ये भी 2 जीरो हो गए। अब डेसिमल पुट करके इसके डेसिमल से पहले जीरो पुट कर देंगे, 0.02। अभी हमारा 154/1000, तो 154 हमने लिख लिया, 1000 में 3 जीरो है, ये भी 3 डिजिट्स है, डेसिमल पुट करके यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारे तीनों तरह के हो गए, 10th वाला भी हो गया, 100 वाला भी हो गया और 1000 वाला भी हो गया। तो ये बेटे आपके एमसीक्यूज बेस्ड में भी आएंगे, जो भी आएंगे आपके एग्जाम में, इनको ऑप्शन में दिया जाएगा। जो भी करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर में आएगा डेसिमल के अकॉर्डिंग, कि अपॉन 1000 में क्या आएगा हमारा फ्रैक्शन, अपॉन 10 में क्या आएगा, अपॉन 100 में क्या आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन पर ही टिक करना है। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। So students write down question number 10. Question number 10 is write the following in words. यहाँ पर हमको क्या करना है, इनको वर्ड्स में लिखना है। जैसे क्या लिखा है, 1 पॉइंट। आप हमेशा, मैंने आपको ये बात बताई है कि डेसिमल के बाद आप जो नंबर है उनको सिंगल यूज करते हैं, कभी भी डबल नहीं यूज करते। जैसे ये 1.07, इसको तो आप ऐसे, अब जैसे ये 12 पॉइंट, इसको 125 नहीं बोलेंगे आप, 12.125। डेसिमल के बाद में जो भी नंबर्स हैं उनको हम सिंगल सिंगल यूज करते हैं, कभी भी उनको मिलाकर नहीं बोलते हैं। ओके, सो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे 1.07, तो ONE1 POINT पॉइंट ZERO0 SEVEN 7। ये देखिए बिल्कुल इसको हमने वर्ड्स में लिख दिया, 1.007। नेक्स्ट है 12 पॉइंट, अब देखिए 12 TWELVE 12 POINT पॉइंट 125। अब यहाँ पे लिखिए ONE1 TWO2 FIVE 5। तो स्टूडेंट्स राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10। आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी नंबर आपके लिखे हुए हैं, आपको पॉइंट की जगह पॉइंट की स्पेलिंग लिखनी है। जो भी नंबर लिखे हैं उनके आप सिंगल सिंगल स्पेलिंग ओनली लिखेंगे, कहीं भी आप 100, 1000 किसी का भी यूज नहीं करेंगे कि 125 लिख देंगे, 30 या 40 नहीं। सिंगल नंबर है, उसके सिंगल नंबर की आप स्पेलिंग ओनली लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर बेटे एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फ्रैक्शन, हमें इनको डेसिमल फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस करना है। अब देखिए जैसे ये 115 रुपीज एंड 10 पैसा, तो अब 115 रुपीज 10 पैसा को कैसे करेंगे, देखिए हमेशा जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो रुपीज पहले आता है। रुपीज कितने हमारे 115, उसके बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे, पैसे कितने हैं 10। आपको पैसा पीछे नहीं लिखना, हमें क्या, यहीं से हम पॉइंट के से पहले जो हमारे नंबर है वो सब रुपीज होते हैं और पॉइंट के बाद जो होते हैं वो पैसे होते हैं। पैसे को हम ऑलवेज 2 डिजिट्स में ही लिखते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक जो है वो पैसे होते हैं। जैसे ही वो 100 होते हैं वो 1 रुपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। अगर सपोज यहाँ पर 5 पैसा होता तो आप क्या लिखते 05। आपको 2 डिजिट्स में ही लिखना है पैसे को, आप सिंगल डिजिट में नहीं लिख सकते। तो 100, तो रुपीज आप पहले लिखेंगे,
पैसे लिखने की कोई नीड नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर है वो पैसा है और पॉइंट से पहले जो है वो रुपीज है। तो रुपीज 115.10 यानी 10 पैसे, 115 रुपीज 10 पैसे। इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट है देखिए 21.370 किलोमीटर इन किलोमीटर एंड मीटर। अब हमें इसके 21.370 किलोमीटर को किलोमीटर और मीटर दोनों में लिखना है। तो इसमें हमारे क्या है, ये देखिए 21.370, तो हम क्या लिखेंगे, 21 तो हमारे किलोमीटर हो गए और 370 क्या है, वो मीटर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 21 किलोमीटर 370 मीटर। यहाँ पर हमने इस डेसिमल को हटा दिया है। ओके, इसको हमने डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर दिया है, क्योंकि हमें इसको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर और मीटर में। तो किलोमीटर कौन से हैं हमारे, 21, तो किलोमीटर हो गए, और मीटर क्या है हमारे 370, तो ये 370 हमारे मीटर हो गए। अब नेक्स्ट आता है हमारा ₹250, सॉरी ₹2.50 इन रुपीज एंड पैसे। अब ₹2.50 को हम रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें रुपीज कितने हैं हमारे 2, तो हम लिखेंगे 2 रुपीज, और पैसे कितने हैं 50, तो 50 PAISE पैसे। इसको हमें अलग अलग करके लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 रुपीज एंड 50 पैसे। नेक्स्ट है हमारा 10 लीटर 70 ml। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। अब 10 लीटर एंड 70 ml, तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो 10 लीटर हो गया, अब पॉइंट आ गया, यानी पॉइंट से पहले यानी डेसिमल से पहले जो है वो लीटर है और डेसिमल के बाद ml है। अब बेटे ml जो है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होते हैं। तो 1 लीटर में जब 1000 ml होते हैं तो 1000 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो 3 डिजिट होगा, 30 आते हैं हमारे ml में 1000 में, तो 1000 ml में 30 आते हैं। यहाँ पर हमारा 70 ओनली 2 डिजिट्स है, तो हम 7 से पहले 0 पुट करके इसको 3 डिजिट्स का कर देंगे। बाद में करेंगे तो वो 700 ml हो जाएगा। हमको 70 ml ही लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 10.070, आगे हमारा 10.070। जब हम इसको इसमें चेंज करते हैं, जब डेसिमल के बाद में हमेशा हमारी जो है बिगर यूनिट जो है वो यहाँ पर लिखी जाती है, यानी 10.070 लीटर, 10.07 लीटर, 070 लीटर। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये किस तरह से मैंने करवाए हैं। इस एक्सरसाइज को आप एक्सरसाइज 10C में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है उसी के मिक्स करवा के मैंने आपको ये 2 सम्स करवाए हैं। आप उसमें से और सम्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आपका ये मैंने चैप्टर 7 आज कंप्लीट करवा दिया है, इसमें सब कुछ करवा दिया है मैंने आपको, तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल डिस्कस मी इन द लाइव क्लास। अब लाइव क्लास में मैं आज आपका एवरेज भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, इसके साथ में आप एवरेज को भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एवरेज में जो आपकी जो चैप्टर 11 एवरेज में जो सम्स हैं, प्रॉब्लम सम्स जो है, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं, वो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। जहाँ पर मैंने आपको मैथ्स की नोटबुक में वो सम्स करवाए हैं उनको आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज वी हैव नो एनफ टाइम, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है जो मैं आपको ज़्यादा रिवीजन करवा पाऊँ। तो आप लाइव क्लास में मेरे से डिस्कस कीजिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एवरेज चैप्टर 11। तो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 10 की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सभी सम्स मैंने आपको करवा दिए हैं, इसी से रिलेटेड ही सारे सम्स आपके MCQs बेस्ड जो हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे। सो यू डू प्रैक्टिस ऑफ चैप्टर 10 एंड 11। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।